गुलाम को आजाद कर देना। हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब नेकी कौन है? अल-इताब, गुलाम को आजाद कर देना। आप लोग गुलाम देखबे नहीं कि वो गुलाम उस जमाने में होते थे, अब तो सब आजाद है माशाअल्लाह, अब कोई गुलाम नहीं है। वहाँ उस जमाने जैसे आज घोड़ा गधा बिकाते हैं, ऐसे उस जमाने में इंसान बिका करते थे। तो आजाद कर देना सबसे बड़ी नेकी मेरे पैगंबर ने फरमाया। और दुनिया में सबसे नापसंद चीज क्या है? सरकार ने फरमाया तलाक। अहब्बु इलल्लाहि अल-इताक व अबगदु इलल्लाहि अहब्बु इलल्लाहि अल-इताक, ये अल्लाह के नजदीक महबूब आजाद करना है गुलाम को। व अबगदु इलल्लाहि अत-तलाक, और अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंद चीज दुनिया में वो है तलाक। इमाम हुसैन ने मारने के बजाय आजाद भी कर दी। तो ऐ लोगों, अगर तुम्हारा लड़का गलती करे तो मारो ना, मजदूर गलती करे तो मारो ना, बीवी गलती करे तो मारो ना। इमाम हुसैन की जिंदगी सामने रख लो। और अगर आज बीवी से तनिक गलती भैबा उठाए चैला या कुचरा जौन हाथे में आएगा चप्पल बउड़ाई दिन फटते से, अरे तुम हुसैन के मानने वाले या हुसैन कहते हो। और हुसैन के बदन पर जलता हुआ सालन का पियाला गुलाम से गिरा था, बदन जल गया था, कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन हुसैन ने न जबान चलाई न हाथ चलाया। अब वक्त आया तो खुदा की राह में आजाद भी कर दिया। अब आज तुम मारते हो, और मारते कहाँ हो? चेहरे पे। हदीस पाक में मना किया गया चेहरे पे मारना। क्यों? अल्लाह ने कुरान करीम में कसम खा के फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ने इंसान को बनाया। ये तो कुरान की आयत है। हदीस पाक सुनो, हुज़ूर फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम की औलाद को अपनी सूरत पे बनाया। हालांकि अल्लाह के लिए शक्ल सूरत नहीं है, लेकिन हमारे तुम्हारे चेहरे की अजमत को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने हमारी तुम्हारी सूरत को अपनी सूरत की तरफ निस्बत कर दी। तो चेहरे पे मार देते हो। चेहरे पे मारना मना है। ना शागिर्द को मारो, न बीवी को मारो, न लड़कों को मारो। गलती आए तो बदन का और हिस्सा है, इस्लाह के लिए मार सकते हो, लेकिन चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया। लेकिन आज हम अहले बैत के मानने वाले होकर और अहले बैत से अपना कदम आगे अलग हटा रहे हैं। हम लोग शागिर्दों को मारते हैं, गलती करते फौरन मारते, लेकिन नबी की जिंदगी हमारे सामने नहीं रही। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, नए नौ मुस्लिम सहाबी, नया इस्लाम लाए थे, दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं थी कि मस्जिद क्या है, मदरसा क्या है। उनका नाम है जुल्खुवैसरा। आए देहात से मदीने में, इस्लाम कबूल किया और मस्जिद नबवी में बैठकर हुजूर से दीन की बातें सुनने लगे। इतने में उनका पेशाब लगी। वह मस्जिद नबवी में घूम के शुरू कर दी। वो कहा जाने मस्जिद मदरसा के कादब का होते, वही में शुरू कर दी। जो लोग सुनत रहे उधर सुस। जब उसे हटाया तो सरकार ने फरमाया हाँ पेशाब कर लेने दो, पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब में भगैया तो अल्लाह जाने के धारा कहाँ तक जाए। कोनो बटन तो है नहीं कि फट से बंद होगी बिजली वाला। रोकर रोकर विश्वा खा जमीन तो चलेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हाँ मारना नहीं, पेशाब कर लेने दो। जुल्खुवैसरा आराम से पेशाब किया। वो लोग सुने जो मस्जिद में बच्चे अल्लाह मचाते तो बच्चों को मार कर मस्जिद से भगा देते। नबी की जिंदगी सामने है, कहाँ पेशाब कर लेने। जब जुल्खुवैसरा सुकून से पेशाब कर लिए
और पेशाब करके उठे तो सरकार ने बुलाया और जुल्खुवैसरा के सर पे हाथ रखा और फरमाया इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि व सलाति व तिलावतिल कुरआन। ऐ जुल्खुवैसरा, बेशक ये मस्जिद है, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह, बेशक ये मस्जिद अल्लाह के जिक्र के लिए है, व सलाती और नमाज के लिए, व तिलावतिल कुरान और कुरान पढ़ने के लिए। पेशाब की जगह नहीं जुल्खुवैसरा। क्या कहना, सरकार ने जो सर पे हाथ रख के मोहब्बत की तालीम दी तो जुल्खुवैसरा रो पड़े और वे पानी लेकर आए। उस मस्जिद की कच्ची फर्श थी, पानी डाला, अपने ख्याल से उसको धुला। फिर दूसरे दिन आए, फिर रोने लगे और फिर आए, पानी उस पे डाल के धुले। तीसरे दिन आए, फिर पानी डाले, रो रहे हैं। रवायतों में लिखा है कि जब तक दुनिया में जुल्खुवैसरा जिंदा रहे, रोजाना आते थे, रोते थे और उस हिस्से को साफ करते थे कि जो इबादत की जगह थी, हाय अफसोस मैंने वहां पेशाब कर दिया। अल्लाह, ये किस तालीम का असर था? मेरे पैगंबर की मोहब्बत की तालीम का असर, प्यार की तालीम का असर था। सर पे मोहब्बत का हाथ फेर कर मेरे नबी ने जो पैगाम दिया, जुल्खुवैसरा की दिलों में पैगाम समा गया। ऐ लोगों, आज भी बच्चे गलती करें तो उन्हें मोहब्बत से समझाओ, इंशाअल्लाह बच्चे भी समझेंगे बात। अल्लाह ने उन्हें भी दिलो दिमाग दिया, लेकिन शर्त यह है कि जो भी पैगाम हो मोहब्बत से हो तो इंशाअल्लाह वो पैगाम दिलों में असर करेगा। लेकिन आज हम लोग मार देते शागिर्दों को, गधा, कमीना, मर्दूद, सुअर, जौन कुछ मुहमावत है सब कह दिया जाए, जबकि ये कलिमात मर्दूद किसी को खास तौर से कहना भी मना, मलून कहना, सुअर कहना तो और गलत बात। लेकिन हम लोग जो बातें कह देते, जैसे कि बताते हैं प्राइमरी स्कूल चलत रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहा है, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटिंग करेगा दे, इत्तेफाक से स्कूल के पीछे धोबी जात रहा है, धोबिया सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते एक गधे है तो धोबिया लौट गया, लौट के गए स्कूल में, मास्टर साहब गुस्सा बैठे रहे। धोबिया कहते मास्टर साहब तो आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होता है? तो मास्टर साहब गुस्सा बैठे रहे, कहीं हाँ होता है। तो कहीं तो हमरे गधा पढ़ाए तो कहीं चले आओ, गुस्सा कहीं रुका जाने की सही ले, कहीं चले आओ, दुबिया जाने गवा अपन गधा खोल लाओ और गधा खोल के अलावा स्कूल में ठहरे के लो, मास्टर साहब के दाखिला के लो, नाम लिख ले। तो मास्टर साहब कलम वलम चलें, कहीं होगा दाखिला, तो कहीं फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपया निकाल के दे दिए। तो क्या पूछा था कितने दिन में पढ़ा दे मास्टर साहब? 6 महीना पढ़ा दे। तो भी वह चला हुआ घरे बहुत खुश की हमारा गधा पढ़ा थे स्कूल में, पढ़ गए 6 महीने। और मास्टर साहब वहाँ इंसान का पढ़ा नहीं पाओ तो गधा कहाँ पढ़ाए थे। तो जब दुबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लिंक दिए 300, उनके तो 600 रुपया वसूल हुई। और दुबिया घरे सोचे हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने पढ़ गए। जब 6 महीने पूरी आने तब दुबिया रस्सी लीज के पढ़ गए, बांध ले। तो वो स्कूल में कहीं मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, तो मास्टर साहब कहीं जा उनका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना कोतवाल बनवा दीजिए। तो बहुत खुश गधावा कही हमारा गधा पढ़ी हुई तो कोतवाल हुईगा। मैं जी के घर में होमगार्ड हो जाता हूँ, फिर वो आपके ठिकाना नहीं, घर के कोतवाल आदमी हो जाए। तो दुबिया रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, वहाँ गवा लोगों से पूछे कोतवाल साहब कहाँ है? कोतवाल साहब 7 दिन बैठे रहे, लोग बताए कहीं बदले बैठे हैं। तो कोतवाल साहब कहीं यहाँ दुबिया रस्सी जैसे पहले चुस्कार बुलावत रहे वैसे वो दिन बुलावे लगे। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हो, कहीं ना हमसे नमस्कार करते हमका रस्सी दिखावत, कहीं कहा बात है? तो फिर कहा था कोतवाल साहब उठे गए, 2-3 लात मारिन दुबिया। जब 2-3 लात मारिन गिरा तब कहते अच्छा भैया हाथ होगा।
तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं दे तो रहिए गधा तो फिर कोतवाल साहब मोड़े लगे। तो आज हम लोगों की हालत ये है, कितनों भी समझाओ, कितनों भी जलसा करो, आज लोग जलसों में आते हैं तो सिर्फ एक रस्मो रवाज के हिसाब से, लेकिन नए लोगों जब किसी दीनी महफिल में बैठो तो अल्लाह से दुआ भी करो कि अल्लाह हमारे दिल को भी बदल दे, जो हम सुने उस पर अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक दे दे। अहले बैत की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी भी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हजरत फातिमा के यहाँ गरीबी है, और कैसी गरीबी, इतनी गरीबी कि 3 दिन तक फातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जलता, ऐसी गरीबी। चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा जो लेके आया, हजरत फातिमा ज़हरा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई तो 1 रोटी बन के तैयार हुई, खाने के लिए बैठी 1 रोटी, और खाने वाले कितने 9 लोग। हजरत फातिमा आ गई और उनके 3 लड़के हसन, हुसैन, मोहसिन, और 3 लड़कियां ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, और एक बांदी नौकरानी जिसका नाम था फिज़्ज़ा। 9 लोग खाने के लिए बैठे, रोटी है। इतने में फातिमा ज़हरा को अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। लोगों, ये है लड़कियों की मोहब्बत। नहीं खाया फातिमा ज़हरा ने, बाप की याद आई, फौरन उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और हुजूर के पास लेके गई और हुजूर को दिया। हुजूर फरमाते, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू, आज 3 दिन के बाद चौथा दिन 1 रोटी का इंतजाम हुआ था, तो मेरे दिल ने न माना कि मैं खा लूं, आपको न खिलाऊं, इसलिए आपके पास लेकर आई हूं। सरकार ने उसमें से एक नवाला लिया, मुंह में रखा, फरमाया फातिमा 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह, 1 हफ्ता के बाद। ये अहले बैत की जिंदगी थी। ये चाहते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या आयशा लौशी तो लसारत मईया जिबालुज़्ज़हबी, आयशा अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला कर आए हैं। बेशक ये मेरे नबी का इख्तियार था, अल्लाह ने मेरे नबी को इख्तियार अता फरमाया था। लौशी तो अगर मैं चाह लूं लसारत मईया जिबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चले, लेकिन मेरे नबी ने दौलत को पसंद नहीं किया, मेरे नबी ने गुर्बत को पसंद किया। इसीलिए सरकार कहा करते थे, अल फ़क़्र फ़ख़्री, मुहताजी में मुझे फख्र है। मेरे नबी की जिंदगी बड़ी गुर्बत की, दुआ मांगा करते थे गरीबी के लिए। कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन बना करके जिंदा रख, व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मिस्कीन बनाकर मुझे तू मौत दे दे, वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन भी मिस्कीनों के गिरोह में मुझे उठा ले। दुनिया में रख तो गरीब बनाकर, मौत दे तो गरीबी की दे, और कयामत के दिन अल्लाह मुझे उठा तो गरीबों के झुरमुट में उठा ले। सुभान, ये मेरे नबी की दुआ हुआ करती। फातिमा चौथे दिन रोटी का एक टुकड़ा बगैर खिलाए खाना गवारा न किया। अब फातिमा की जिंदगी से हमारी बच्चियां सबक सीखें, माँ बहनें सबक सीखें कि अगर अल्लाह ताला इन्हें खुशहाली का दिन दे दे, बाप गरीब हो, माँ गरीब हो, तो ससुराल में होते हुए भी अपने माँ बाप की खैरियत पूछ लिया करें। अल्लाह ने गरीबी दे दी माँ बाप को, अल्लाह ने तुम्हें अमीर घर में पैदा भेज दिया, तो अमीरी के घर में रहती हो तो जरा खाने के वक्त अपने माँ बाप को भी सोच लो कि मेरे अब्बा अम्मा ने खाया कि नहीं खाया। ये भी फातिमा ज़हरा की जिंदगी से हमारी माँ बहनों को सबक मिलता है। बेशक, लेकिन एक बात और सोचो,
फातिमा लड़की थी तो सरकार से इतनी मोहब्बत थी। आज हम लोग लड़कियों से भागते हैं, लड़कों से मोहब्बत करते, लड़कों की दुआ मांगते, और वही लड़के जब बड़े हो जाते, शादी हो जाती, तो बीवी को लेकर अलग हो जाते हैं। अब्बा अम्मा से मतलब नहीं है, ला रहे हैं बढ़िया बढ़िया, पक रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और माँ बाप की फिक्र नहीं है, अलग हो गए माँ बाप से। तो ऐसी औलादों के लिए हम मरते हैं, और वो बच्चियां जो माँ बाप से मोहब्बत करती हैं उनसे हम नफरत करते हैं। देखा जाता है अगर लड़का पैदा होगा तो लड्डू हो बटी गोलो तकी छठी हो हकीको हो बड़ा धुआं धड़का बोलो होते कि नहीं होता। और बिटिया पैदा हुई सुन सन सब लारा तक होना थेलिया तेली के खोपड़ी काट के गांव घर में रख दी से थेलिया मसान के खोपड़ी होत नहीं है। चोर लोग पहले चोरावत रहे तो कोनो तेली मर जात रहा, भुइयारी करत रहा तो कोई खोपड़ी काट लेता, के खोपड़ी धरे रहा था, जहाँ चोरी करे कोई ले जाए रख दे, बस सब सोवा कर और चुरा के चले आम। वो खोपड़ी रख दे रहे तो कोई की आंखें नहीं खुलत रहे, न कोई बोल पावे। तो ऐसे बिटिया पैदा हुई तो लागत है तलिया मसान के खोपड़ी घर में सब चुपचाप। अगर कोई पूछ लीस कहा आवा करे हो, कुछ आवे वाला रहा कहा आवा, बिटिया के नाम तक न ले। बच्चियां बड़ी मोहब्बतीन होती है, बच्चियों से प्यार करो, लेकिन हमारी माँ बहनें खुद बच्चियों से नफरत करती। मर्द का छोड़ दो, औरतें नफरत करती बच्चियों से। हमारे यहाँ बाबा के पास एक गाँव है, करीम गाँव में तकरीर करे तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा, चाय पिया, बैठे रहा बातचीत हो, चाय बनत रहा तो उनसे पूछे भैया बच्चे बच्चे करते हैं, तो बोलते रहेगा वो बुढ़िया डैल महतारी फट से बोल पड़ी टाइम कई तरह मौलाना भैया बच्चे कहाँ चार तो भवानी है, तो उनका भवानी है, भवानी को पहले चार तो बिटिए है मौलाना भैया, तो उनका बिटिए भवानी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम भी तो कभी भवानी रही होगी, अब भवाना बनी हो तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चियों को भवानी कहती हो। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, एक मर्तबा फातिमा और अली में तू मैं हो गई। हर घर में तू मैं होती है, चाहे वो जाहिर के घर हो चाहे आलिम के घर हो, बोलो सबके घर में। हम तुम्हारे सामने बहुत बगुला भगत बने बैठे, लेकिन हमारे घरे जाओ पूछो तो हमारा हाथ मांगे। बोलो हर घर में तू मैं फंसती है। हजरत अली और हजरत फातिमा दहरा में भी तू मैं मची। जब तू मैं हुई तो हजरत अली शेर खुदा का दिमाग गया, अरे मैं फातिमा से बहस कर रहा हूँ। वो फातिमा जिसके बारे में नबी ने फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, मैं फातिमा से बहस कर रहा हूँ। अगर फातिमा नाराज हुए तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे। ये सोचा हजरत अली ने और घर से बाहर निकल गए मस्जिद नबवी में। गरीबी का टाइम था, लुंगी पहने थे, जाके ऐसे मस्जिद नबवी में लेट गए। सुकून नहीं है कि फातिमा को अगर गम हुआ तो सरकार को गम हो जाएगा। नबी करीम से सहाबा बहुत मोहब्बत करते थे, जर्रा बराबर नबी को तकलीफ देना सहाबा गवारा नहीं करते थे। कभी ये करवट कभी वो करवट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए घर तशरीफ ले गए, अक्सर जाया करते थे सरकार। आज तो लोग बच्चियों के घर नहीं जाते जल्दी की जेबे तो कुछ देख पे, बोलो है कि नहीं जाते। जिस शहर में है उस शहर में जाएंगे, सौदा लेके लौट ये होना चाहिए कि जेबे तो 2 किलो सेब ले जाए परी, 150 देख परी, छोड़ो हटाओ निकल चलो। मेरे नबी ये बेरहमी है कि बच्चियों के अतराफ में जाओ, बच्चियों के घर न जाओ। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है बच्चियों के घर जाकर बच्चियों की खैरियत लेना। सरकार फातिमा के घर गए और गए तो देखा फातिमा रो रही है, तो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने बुलाया? जरा गौर करो, बच्चियों को भवानी कहने वाले, बच्चियों को गिरी निगाह से देखने वाले, अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची से कहते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने बुलाया?
सरकार अपनी बेटी को अपनी जान कह रहे, मोहम्मद की जान। पूछा किसने रुलाया? आज तक के मेहरुए वैसे तो उठेती अटैची कहती चलो अपा घर में आए रोजी न हो जौने दिन से तभी से हम जलित नहीं। लेकिन फातिमा जहरा ने क्या कहा था? ऐ मेरी माँ बहनों, जरा फातिमा की बोली सुनो। जब सरकार ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा कहती हैं मेरे शौहर शेर खुदा हमसे नाराज हो गई इसलिए मैं रो रही हूँ। गलती नहीं बताई अपने शौहर की, कहती मुझसे नाराज हो गई इसलिए मैं रो रही हूँ। पूछा कहाँ है? कहा मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? क्या मोहब्बत है फातिमा, मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? रात का वक्त है, मस्जिद के अलावा और कहाँ जाएंगे? आजकल के औरतें वैसे तो कहते फलनिया क्यों हुई है, वो क्यों वहां बैठा तो रहते हुए हुई है। लेकिन बारे फातिमा क्या अच्छा गुमान था अपने शौहर से खुदा के बारे में, क्या कहना है। कहती मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी तशरीफ ले गए, देखते हजरत अली के पूरे बदन से मिट्टी है, फरमाते हैं तुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हो गए। अब सरकार क्या कहते हैं, ऐ ससुर बनने वालों, जरा नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो कि अपने दामाद से किस तरह बोलना चाहिए। ए बच्चे निकाल आया तुम लोग, चाय वाला काम बंद कर दो भाई। अरे पी ले तो नहीं चाहिए मौलाना आपत्ति दी। चलो न लाए बेटा, बाद में जिसको पीना हो चला जाए चुपके से पी। हुजूर अपने दामाद से कितने नरम लहजे में बात करते हैं। लहजे में कहते हैं अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, ये नाक़िसुल अक्ल है, नाक़िसातुल अक्ल इनको कहा गया। मर्दों के बनिस्बत इनको आधी अक्ल मिली है। फरमाया अली मेरी फातिमा कमअक्ल है, औरतों को अल्लाह ने कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की वजह से अगर कोई गलती हो जाया करे तो खुदा के लिए माफ कर दिया करो अली, नाराज न हुआ करो। क्या मोहब्बत से मेरे नबी दामाद। आवाज ससुर जहाँ बिटिया रही कहा बात है बताओ, बताओगे सारे तो आंखें निकाल ले, बताया देता नहीं होगा तो हम कत्ल करा दे, चाहे नजदीका निकाल दे। कहा बात बताओ, बोलो। इस तरीके से अब्बा जाके अपनी बच्ची को बढ़ाते हैं। तो जो भी मैं कही हो तो घर में जंग हुई कि वो जन्नत बनी गई। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। जब सरकार ने फरमाया अली फातिमा तुम्हारे निकाह में है, कमअक्ल है, कमअक्ली की बुनियाद पे कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो। तो हजरत अली कहते हैं अल्लाह के रसूल फातिमा से आप सिफारिश कर दो कि फातिमा मेरी गलती को माफ कर दें, मुझसे नाराज न हुआ करें। इस तरीके से मियाँ बीवी में लगाव था अहले बैत के अंदर। न अली ने फातिमा की बुराई की, न फातिमा ने अली की बुराई की। क्यों? मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगों बीवियां तुम्हारी लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दों तुम अपनी औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी तुम्हारी लिबास है, यानी बीवी तुम्हारी इज्जत को छुपाए, तुम्हारी बेइज्जती कहीं बयान न करे। हमारी माँ बहनों को चाहिए कि जब ससुराल से मैका जाए तो मैका जाने के बाद अपने शौहर की कोई कमी बयान न करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें शौहर का लिबास बताया और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बोलो, ऐसे बीवी से कोई कमी हो जाए तो शौहर अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारियों में कहीं बयान न करे कि मेरी बीवी ऐसी वैसी है। अगर उसने बीवी की बदनामी कहीं बयान किया तो गोया कि शौहर को अल्लाह ने लिबास बताया था और उसने उसकी मुखालिफत कर दी। दोनों का रिश्ता बड़ा नाजुक है, एक दूसरे के लिए लिबास है और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना।
लेकिन आज मामला ऐसा है कि लिबास पहनने के बावजूद भी लोग नंगे रहते। बोलो, पैंट पहनी है तो इतनी चुस्त बनवाई है कि पीछे देखो तो हिस्सा दुकान बटी नजर आओ। पहनते हुए भी बेइज्जती है। अरे पहनो तो ढीला पैंट पहनो ताकि तुम्हारे जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा नजर ना आए। लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। एक आदमी रहा गया बनारस, तो वहां साड़ी की मार्केट पहुंचा तो देखी साड़ी बहुत बढ़िया बनारसी साड़ी मशहूर होती है। तो एक साड़ी अपनी मेहरवा खातिर ले ली लाल कलर के। अब घरे जब पहुंचा और बीवी के कलर कौन मिल रहा है, साड़ी लाल और बीवी इतनी काली कि ताओ फेलू के सामने। लेकिन जब लाल साड़ी देखी बहुत खुश, जल्दी जल्दी नहाए तो नहाए के बाद साड़ी पहने और पहन के मर्दों के सामने गए, कहा कि देखो हम कौन में लागी तुम। मर्दों में तुम तो वैसे लागा तो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए। बच्चों को सुने बनवट पाठ फेंक गाड़ी बकरी। आजकल हमारी माँ बहनें लिबास पहनने के बाद देखती है कि हम लगती कैसी हैं, बल्कि लिबास पहनने के बाद हमारी माँ बहनों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नजर तो नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया था, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे, दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगी। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरे पैगंबर ने फरमाया था, वो जमाना आज आ गया। लिबास पहनने के बावजूद भी बदन दिखाई पड़ रहा है। और कुछ औरतें तो ऐसी पहनी है नकाब ताकि कमर मैया बंधिए रस्सा लागा तो डाका डाले जाते। इतनी बेगैरत है ऐसी माँ बहनें हमारी जो नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बांधती हैं। बांधने के बाद इतनी बुरी लगती है, इतनी बेहयाई महसूस होती है। नकाब तो इसलिए पहना जाता है ताकि तुम्हारे बदन के हिस्से को छुपाए, नीचा ऊंचा सब बराबर मालूम हो, किसी की निगाह तुम्हारे बदन पे न जाए। और लिबास पहनने के बावजूद भी वो काम कर रही है। अल्लाह, मेरे नबी ने जो फरमाया था वो आज हो रहा। इसलिए लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो फातिमा और अली की जिंदगी को नजरों के सामने रखना पड़ेगा। न फातिमा ने अली की कभी बुराई किया और न अली ने फातिमा की कभी बुराई किया। इसलिए मियाँ बीवी को इस तरीके से रहना चाहिए। हमको आपको अहले बैत की जिंदगी को हर वक्त नजरों के सामने रखना चाहिए। टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो गया, क्योंकि मेरे बाद भी काफी प्रोग्राम होना है। बस 1-2 बात कुछ जरूरी तौर पर सुन लो। बोल दो थोड़ा। जैसा वैसे तकरीर करी था, जब खत्म करेगा तभी नहीं तो अगल बगल वाले को इतना किल्ला मारी बहुत निकला तो ना हो कि हम तकरीर करें वहाँ क्रियावत शुरू हो जाए। देखो हर चीज बस मिकदार से बेहतर हो। बहरहाल ये जलसा बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने सजाया है। अहले बैत की जिंदगी अभी हमने बता दिया कि इमाम हुसैन ने सजदे में गला कटाकर हमको नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई। बेशक इसलिए हमारी नमाज नहीं छूटनी चाहिए। मुसलमान और कुफ्र में फर्क क्या? आप मुसलमान हो नमाज छोड़ रहे हो। हदीस पाक में बैनल ईमानी वल कुफ्री, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क। ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है? सरकार ने फरमाया तर्कुस सलाह, नमाज का छोड़ना है कि जो मोमिन होगा उसकी नमाज नहीं छूट सकती और जो कुफ्र की तरफ जाएगा उसकी नमाज छूटती जाएगी। ऐ लोगों, नमाज छोड़ने से कोई काफिर तो नहीं होता लेकिन कुफ्र के करीब पहुंच जाता। बेशक
इसलिए मुसलमान हो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। नमाजों की पाबंदी करो। जरा इतना सोच लो, आज हम और आपका आलम क्या है। हदीस पाक में है, देखो मुर्गा फजर के टाइम कुकरू कू करता है, बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? सिर्फ उसके बोलने से हमारी आंख खुलती है फजर के लिए। तो उस मुर्गे की फजीलत हदीस में कितनी आई है। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दीन, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, मुर्गे को बुरा न कहा करो। लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलात, इसलिए कि वो तुम्हें नमाज़ फजर के लिए बेदार किया करता है। एक परिंदा हो करके सुबह आवाज दे दे तो उसका मर्तबा बुलंद हो जाए। अल्लाह के रसूल उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं कि मुर्गे को बुरा न कहो, क्योंकि वो सुबह तुमको नमाज के लिए बेदार करता है। क्या कहना। अब अगर कोई मुसलमान होकर के सुबह मस्जिद में जाके अजान दे दे, क्या दर्जा कितना बुलंद। क्या कहना। वाह वाह। अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों में अजान पुकारो। हदीस पाक में मनाज़ना, जिसने अजान पुकारी फकुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। बंबई में एक मस्जिद है कराफट मार्केट के पास, सारंग स्ट्रीट में। तो रमजान में 27वीं रात को 7 अजान होती है। 7 अजान के बाद फिर वो अजान होती है जो असल होती है। तो 7 अजान पढ़ने के लिए हमने देखा ऐसे ऐसे दौलतमंद आते हैं, वो कोशिश करते हैं, कहते नहीं हमारा नाम लिखो, नहीं हमारा नाम लिखो, क्योंकि हम अजान पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारा दर्जा बुलंद फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजान बहुत बड़ी नेमत है, वो उसका नसीबा बुलंद है जो अजान पढ़ता है। अजान पढ़ने वाला अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा कि बंदे दुनिया में तू अजान पुकारा करता था, मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज जहां तक महशर के मैदान में जाएगी, सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। एक अजान देने वाला तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन इतने लोगों को लेके जाएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज सुनेंगे। और आज आप अजान देने से कतराते, समझते ही मुल्बिन मुल्लन के काम है अजान देना, नहीं मुसलमान का काम है अजान देना। लेकिन देखा जाता है आज कि जवानी में तो मस्जिद के दायरे जाइए ना, जवानी में को मुर्गी तो रही है, को कटार तो रही है, और जब बुढ़ा रही है ककी है कोई काम लाए नहीं तब मस्जिद जाए लगे। ऐसे नमाजी मस्जिद के लिए, मस्जिद के इमाम के लिए मुसीबत होती। जो कबू नहीं पढ़ते बुढ़ापा पढ़ाते हैं तो इमाम के लिए समझो मुसीबत है। पहुंच जाइए 3 बजे रात तो इमाम साहब का मौलवी, ओ मौलवी न उठिए तुम्हारा बहुत नींद आ रहा है, तुम चर्बिया के तुम्हारा जिस तरह घोड़े वाला। वो बुढ़वा यूं नहीं सोचत है कि हम जिंदगी भर हम जवान रहे तो कैसे रहे, इमाम साहब जवानी में है। अरे पहुंच गए हो फजर के वक्त मस्जिद में तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि अपने नसीब पर नाज करो कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने घर में मुझे बुला लिया। हजरत अली शेरे खुदा अमीरुल मोमिनीन थे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया के, और कूफा राजधानी थी। लेकिन नमाज फजर में सबसे पहले हजरत अली उठते थे और कूफा की मस्जिद में सबसे पहले आते थे और ऐलान करके भी आते थे, सलात सलात, ऐ लोगों नमाज नमाज नमाज, ऐलान करके हजरत अली मस्जिद कूफा में सबसे पहले आते थे। तो अगर तुम्हारी हाजिरी मस्जिद में हो गई तो सोच लो हजरत अली की सुन्नत अदा हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और वक्त आए वजू पढ़ के अजान पढ़ दो, वजू करके अजान पढ़ दो, उसके बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़ो पहले कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वजू करने की तौफीक अता फरमाई। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सबसे पहले अपने मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई। फिर फजर की सुन्नत पढ़ो, वजीफा पढ़ो,
लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं नमाजों की तरफ तवज्जो दो। अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो हजरत अली की जिंदगी को नजरे के सामने रखा करो। सबसे पहले मस्जिद में जाते थे, आप भी आली आली करते हो तो मस्जिद में सबसे पहले पहुंचो। खुश नसीब है वो आदमी जो मस्जिद में सबसे पहले हाजिर हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नमाजों की पाबंदी करो और खास तौर से एक चीज सुन लो। देखो हदीस में कई तरह का है। कुछ लोगों ने हुजूर से पूछा अल्लाह के रसूल अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, कौन अमल अल्लाह को पसंद है? तो सरकार ने फरमाया सलात वाला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर। फिर कहीं और किसी ने पूछा तो सरकार ने सबसे पहले माँ बाप को बताया, बिर्रुल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप के साथ भलाई करना। कहीं माँ बाप की खिदमत को नबी ने पहले बताया, नमाज को बाद में बताया। कहीं नमाज को पहले बताया, माँ बाप को बाद में बताया। ये दोनों नेकियां मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी हैं। इसीलिए हुजूर ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को जब मदीने का यमन का गवर्नर बनाया तो गवर्नर बनाने के बाद 10 बातों की वसीयत की थी, लेकिन नंबर 1 पर पहले शिर्क से मना किया था कि शिर्क ना करना, और दूसरे नंबर पर फरमाया था तवक्कन वालिदैक, मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन हरगिज़ हरगिज़ अपने माँ बाप की ना फरमानी न करना। आए लोग मौलाना हुए तो समझा थे अब तुम मौलाना। दोस्त लोग मिले आए तो मौलाना दोस्तन पास बैठे, अब्बा बिचरो बुढ़ू पानी ले आओ। ऐसे कोई प्रधान बन गया तो बैठे पब्लिक में, बुढ़ू बाप पानी ला ला के पब्लिक को पिला रहे। लोगों, मुआज़ इब्न जबल सहाबी थे, यमन के गवर्नर थे, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मुआज़ इब्न जबल माँ बाप की हरगिज़ हरगिज़ नाफरमानी न करना। कोई कितना बड़ा मौलाना हो जाए, सहाबी से उसका दर्जा बड़ा नहीं हो सकता। वो तो सहाबी थे। और एक बात सुन लो, उसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मुख्तसर में 5 मिनट में, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 लड़के थे, उन्हीं में यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। उनके भाई जलने लगे तो भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जा करके जंगल में मारकर और कुएं में डाल दिया, और आए अब्बा से बताया कि भेड़ियों ने खा लिया। खैर, अल्लाह जिसे जिंदा रखना चाहे कोई मार नहीं सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुआं से निकाले गए, मिस्र पे बेचे गए, और बेचने के बाद गुलाम बने। जब गुलाम बने तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन गुलामी में जब खुदा का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। बादशाह मिस्र हो गए। दास्तान बड़ी लंबी, सब कहना नहीं। बादशाह हो गए। कितना जमाना गुजर गया? तकरीबन 80 साल का जमाना गुजर गया। कितने साल का जमाना गुजर गया? यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहते, और इतना रोए याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई, अंधे हो गए। औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है। नजरों के सामने मर जाए कुछ दिन के बाद सब्र है, लेकिन जिंदगी में ऐसे बिछड़ जाए तो बाप के दिल से औलाद का गम कभी निकलता नहीं। बेशक 80 साल तक रोते रोते अपने बेटे की याद में आंखों की बीनाई खो दी, और अल्लाह की मर्जी यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने। सूखा पड़ा तो सब लोगों को गल्ला बांटने लगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। 5 साल तक गल्ला बांटा, और 5 साल बाद गल्ला भी खत्म हो गया बादशाह के खजाने से, और 2 साल सूखा और था, 7 साल का सूखा पड़ा था। तब पैसे लोगों ने काटा। लिखा है कि सब लोग एक जगह जमा हो जाते थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम जाते थे, सब लोग देख लेते थे, वो सब आसूदा हो जाते थे। बोलो, भूख प्यास सब खत्म। 2 साल तक मिस्र वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख देख के गुजारा किया। अल्लाह अकबर, ऐसे खूबसूरत देख लेते थे, प्यास भी खत्म, भूख भी खत्म, फिर देख लेते थे, फिर खत्म।
2 साल तक मिस्र वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख देख के काटा। अच्छा, आज जो उन्हें कहा थे कि अरे नबी इंसान हम इंसान, भला उन्हों पर देख के एक टाइम सबर हुई? अरे बोलो यार, आप समझो ऐसे लोग भी है दुनिया में जो नबियों की तौहीन करते हैं। बहरहाल जब गल्ला बांटने लगे तो इनके भाई भी भूखे थे, आए गल्ला लेने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों को देखा, और भाई लोग जाना था तो मार डाला, कुआं में गिरा दिया, मरी गई। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो भाइयों से पूछा कि अब्बा का क्या हाल? तो भाई वे चौंके, अब्बा का हाल? कौन हो तुम? कहा मेरे अब्बा याकूब का हाल क्या है? कहा यूसुफ हो क्या? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। बोलो सुभान अल्लाह। तो भाई लोग थरथराने लगे कि यूसुफ बदला लेंगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ए भाइयों ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम पर मेरी तरफ से कोई मलामत नहीं। वाह वाह, देखो ये है भाई, ये है नबियों की शान कि मारा और मार कर कुएं में डाल दिया। लेकिन आज बादशाह हैं, भाई लोग आए हैं, चाहते तो सबकी गर्दन उड़वा देते, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे भाई तुम पर कोई मेरी तरफ से मलामत नहीं। 1 मिनट बस मैं जा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, जल्दी इधर देखो उधर न देखो। मलामत नहीं। ये बताओ कि अब्बा का हाल क्या? तो जब पूछा अब्बा का हाल क्या है तो भाइयों ने बताया था, सूरह यूसुफ में भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि, कि उनकी दोनों आंखें तो आपके गम में रोते रोते सफेद हो गई हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरस आया, उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, फरमाया हबू भी कमीसी हादा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ, अलकुहराई नहीं, उनकी आंखों पे ले जाके डाल दो। भाई लोग जब कुर्ता लेके गए और घर भी नहीं पहुंचे, दूर ही रह गए कि यूसुफ के कुर्ते की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंच गई। याकूब अलैहिस्सलाम नापीना हो गए थे, वो घर से निकले, हाय मेरा याकूब यूसुफ कहाँ है? हाय मेरा यूसुफ कहाँ है? मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। निकले, भाइयों ने दिया कुर्ता, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के कुर्ते को लिया और ऐसे मुंह के रखा जैसे रखा कुरान में फरतद्द बसीरा, हजरत याकूब की गई हुई आंखों की रोशनी वापस सुना कि मेरे बेटे मिस्र में बादशाह 80 साल हो गया था रोते रोते। अब जब सुना बादशाह है तो खुशी का ठिकाना रहा होगा, बोलो। चले याकूब अलैहिस्सलाम देखने के लिए अपने बेटे यूसुफ को, और जब वहां गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे थे। याकूब अलैहिस्सलाम आए गेट पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो उठने जा रहे थे, फिर अल्लाह की मर्जी नहीं उठे तो अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ऐ यूसुफ तुम्हारे बाप आए और तुमने बाप की ताजीम के लिए तुम खड़े भी नहीं हुए। ऐ यूसुफ तुमने बाप की ताजीम नहीं किया। इज्जत और जलाल की कसम है यूसुफ, अब तुम्हें कोई तुम्हारी औलाद में मैं किसी को नबूवत अता नहीं करूंगा, तुम्हारी औलाद में किसी को नबी नहीं पैदा करूंगा। बाप आया और बाप की खड़े होकर ताजीम तुमने नहीं किया। तो इमाम गजाली लिखते हैं मुकाशफतुल कुलूब में, कई लोगों चाहे आलिम बन जाओ, चाहे गवर्नर हो जाओ, लेकिन नबी क्या, नबी के कदमों के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं हुए तो अल्लाह ने फरमाया, और हम किसी लायक ने अगर बाप की ताजीम न किया, हमने माँ की ताजीम न किया तो ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह का रसूल राजी होगा। इसीलिए कुरान कहता वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ बंदो माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। अब्बा को देखो तो झुका लो, माँ को देखो तो झुका लो। लिहाजा माँ बाप की तालीम करो, नमाजों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपनी जनाब में कबूल फरमाए और जलसा कराने वालों को अल्लाह दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।